हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 5 को। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हु अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स एग्जीक्यूटेड द ट्रेन डेकोइटी एट काकोरी। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि HRA यानी दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि HRA से संबंधित था, और साथ में ना ये जो काकोरी का ट्रेन एक्शन हुआ था ना, काकोरी ट्रेन डेकोइटी, उसमें भी ये शामिल था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर था अशफाक उल्ला खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है अशफाक उल्ला खान, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म आया है HRA। ठीक है, तो HRA क्या फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ना, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो ये तो हमारा यहाँ तक आंसर था। अब देखो यहाँ पे ना HRA की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, वो क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बट बाद में ना इसी का नाम ना HSRA कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे, HSRA की फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब देखो HSRA वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द चंद्रशेखर आज़ाद इन 1928। अब ये जो HSRA है ना, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया ना, काकोरी डेकोइटी, या फिर हम कह सकते हैं काकोरी कांड। तो ये जो काकोरी कांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल थे, जैसे कि बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिरी हो गए, अशफाक उल्ला खान, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे ही शामिल थे। और बेसिकली इसमें क्या था, काकोरी कांड में, इसमें ट्रेन में खजाना वगैरह लूट लिया गया था। ठीक है, अच्छा वैसे आप करंट से एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो काकोरी कांड है ना, मैं जिसको बार बार मैं काकोरी कांड बोल रही हूँ, इसका ही नाम चेंज करके ना काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो करंट से आप इस तरह से रिलेट करेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। उसके अलावा जो भी मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जॉइंट सीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ स्टेट्स इज समन्ड बाय। देखो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सीटिंग होती है ना, जो संयुक्त बैठक होती है, उसको किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो इसको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिख रहा है प्रेसिडेंट, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है और फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति में बोलना चाह रही थी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर तो प्रेसिडेंट था। अब देखो जो जॉइंट सेशन है, या फिर मैं कहूँ तो जॉइंट सीटिंग, ये हमारा आता है आर्टिकल 108 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 108 ये रिलेटेड हो जाएगा जॉइंट सीटिंग से। और बाकी हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया है कि ये जो जॉइंट सीटिंग है, इसको दिस इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे बात हुई है, तो लोकसभा में टोटल ना 552, मैं यहाँ लिख दूँ फिर से, लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ इसमें टोटल 552 हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम मेंबर इतने हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा में टोटल कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मेंबर्स भी याद रखेंगे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड ओइकोलॉजी। अब ये जो टर्म है ना इकोलॉजी, ये आया है इस वर्ड से, ओइकोलॉजी से। तो ये जो ओइकोलॉजी वर्ड है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है ना? तो ये है देखो ग्रीक भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर 1 हमें दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1 में ग्रीक भाषा दिया गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इज अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो हमारा है ना अमृत स्कीम, अमृत मिशन, ये हमारा जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया था? तो देखो इसको लाया गया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे? आप यहाँ याद रखेंगे अमृत मिशन की फुल फॉर्म। ठीक है, दैट इज अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं कि एडिशनल में हम क्या याद रख सकते हैं।
तो देखो ये जो अमृत मिशन है इसको लाया गया 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन से मिनिस्ट्री के तहत लाया गया? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। अब देखो जब भी कोई स्कीम या फिर कोई मिशन की बात हम करते हैं तो उसमें 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हमेशा याद रखना होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। अब देखो सपोज जैसे हमने यहाँ पे अमृत मिशन पढ़ा तो हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया और इसका जो एम है, पर्पस है, किस पर्पस से लाया गया। तो ये 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये 4 चीज़ में से एक चीज़ एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, अब देख लेते हैं इसका एम कि किस एम से इसको लाया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अमृत मिशन एम्स टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सीवेज कनेक्शंस फॉर दोज टाउन्स और एरियाज वेयर देयर इज अ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी। तो देखो अमृत मिशन को बेसिकली लाया गया वाटर सप्लाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, सीवेज के कनेक्शंस के लिए और कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है ना उनके लिए। बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सीवर का हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, मतलब इन सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए अमृत मिशन लाया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमने सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जोया फैक्टर इज अ नोवेल रिटन बाय डैश। ये जो बुक है, ये जो नोवेल है जोया फैक्टर, इस नोवेल को लिखा गया है अनुजा चौहान के द्वारा। देखो यहाँ पे भी वैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरोदी शैकिया इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नॉन फॉर डैश डांस फॉर्म। देखो शरोदी शैकिया ये कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड हो जाएंगे सत्रिया से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो शरोदी शैकिया है ना, इनसे आप ये याद रखेंगे शरोदी शैकिया से कि 2015 में ना इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और सत्रिया डांस कहाँ का है? ये असम का। अच्छा, असम से ना एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को आप याद रखेंगे जो कि है शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य का संबंध भी आसाम से ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। एक ऐसा मटेरियल जो कि अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसको क्या कहा जाता है? तो सीधा सीधा और इजी क्वेश्चन है, इसको इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The ideals of liberty, equality and fraternity of Indian Constitution were borrowed from the dash। देखो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये जो लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सीधा सीधा कहूँ तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन तीनों को कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। ये है ना हमारा ऑप्शन नंबर 1 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस की क्रांति भी तो हुई थी, क्या किसी को पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो देखो ये हुई थी 1789 में, 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस इंडियन डांसर रिसीव द पद्मा विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, तो देखो कौन सा ऐसा फेमस डांसर है उड़ीसा से संबंधित जिसको कि पद्मा विभूषण मिला है 2000 में जिनको मिला था। तो देखो उड़ीसा से तो यही है केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है ना केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद करके ही जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो तुलबुल प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी पे बना है? तो ये बना है झेलम नदी पर, ठीक है। झेलम नदी पे बना है, कहाँ पर? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये हमारा तुलबुल प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, ये तुलबुल प्रोजेक्ट इज़ अ नेविगेशनल लॉक्ड कम कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? वुलर लेक के पास में ही है। और वुलर लेक से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और बाकी जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो है हमारा झेलम नदी पर, ठीक है। तो सारा याद रखेंगे आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ स्क्वायर्स इन चेज आर कॉल्ड। देखो जो चेज होता है ना, चेज में हमारा हॉरिजॉन्टल जो
रोज होते हैं ना स्क्वायर्स के, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रैंक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिख रहा है रैंक्स, ये करेक्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे चेज में टोटल ना 8 रैंक्स होते हैं। कितने रैंक्स होते हैं, तो ये होते हैं 8 रैंक्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द हाई कोर्ट दैट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। देखो हमें यहाँ पे बताना है कि उस हाई कोर्ट का नाम बताना है जिसका कि ज्यूरिसडिक्शन है ना ये अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। ठीक है, बेसिकली देखो जिसका मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसका क्षेत्राधिकार जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड के उस पर है, तो ये हो जाएगा हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट का। हमसे पूछा गया ना कौन सा कोर्ट, तो ये है कलकत्ता हाई कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कलकत्ता हाई कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही, तो याद रखेंगे ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये है कलकत्ता हाई कोर्ट। और अच्छा थोड़ा सा करंट से रिलेट करते हैं ना, करंट में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। देखो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर ये कौन सा था, तो ये था नायलॉन। ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है ना नायलॉन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वॉज डिवाइडेड ड्यूरिंग अकबर्स रेन। देखो जब अकबर का शासनकाल था ना उस टाइम में ना अकबर ने अपनी भूमि को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है 4, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड तो किया था, पर वो 4 पार्ट्स वाले जो लैंड के नेम है वो क्या है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में। एसएससी ले लो आप, यूपीएससी ले लो, बीपीएससी ले लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो देखो ये 4 तरह की जो भूमि थी ना वो थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पोलज, परोती, चाचर और एक था ये बंजर। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद नहीं रखना है कि 4 पार्ट्स में ये एग्रीकल्चरल लैंड डिवाइड था, ये इनके नाम भी याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन मार्च 1931। देखो गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है जो कि गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन है उनके बीच में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1931 में। ठीक है, तो बेसिकली ना देखो पहला तो एक करेक्ट डेट आप याद रखेंगे, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, क्योंकि डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें देखो क्या हुआ था ना, ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ना कुछ समझौते हुए थे, और इस समझौते में कुछ बातें शामिल थी। जैसे कुछ बातों में मैं जैसे बता दूं तो जैसे कि नमक पर टैक्स नहीं लगाना, मतलब जो भी नमक पे जो भी टैक्स लगा हुआ है उसको हटा देना। ठीक है, पहला ये था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट जो इम्पोर्टेंट थी वो थी कि नमक पर से टैक्स हटा दिया जाए, और जो हमारा है ना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट उसको बंद कर दिया जाए, दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये हो गया कि इसमें जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना उसमें भाग लेने की बात की गई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे क्या है सही। ऑल इंडियंस वुड गेट, ये नहीं है। मैन्युफैक्चर सॉल्ट अलॉन्ग कोस्ट, ये भी नहीं है। नमक पे जो टैक्स लगा उसको हटाने की बात की गई थी। ठीक है, ये भी नहीं है। ये देखो हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है ना, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ, मतलब कि जो ये है ना हमारा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट उसको बंद करने की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज नेम्ड द डैश इंडियन साइट ऑन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब देखो जो ये हड़प्पन साइट है ना धोलावीरा, वैसे तो है कहाँ पर ये, तो ये गुजरात में। ठीक है, तो ये जो है ना हड़प्पन साइट सिटी ऑफ धोलावीरा, तो इसको ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो कौन से नंबर का है ये, तो ये है 40th नंबर का। ठीक है, 40वें नंबर का है, गुजरात में स्थित है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल।
अच्छा देखो, हमें करेक्ट बताना है। स्प्लीन ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स, या फिर हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो स्प्लीन को रेड ब्लड सेल्स का ग्रेव यार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक है। और जो सेकेंड है देख लेते हैं। SA नोट दैट इज नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है ना, बोथ 1 और 2, ये दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान। देखो ये जो जवाहर रोजगार योजना है ना, इसको कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था? तो बेसिकली इसको ना 7th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है 7th। अच्छा अब देखो, याद रखो, ये जो जवाहर रोजगार योजना है ना, बेसिकली इसमें बात की गई थी जो भी ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है, तो बाद में देखो इसमें रोजगार देने की बात तो की गई थी, बट बाद में ना इसका नाम चेंज कर दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना का नाम इसका क्या कर दिया गया था? नरेगा। आपने वैसे पढ़ा होगा, नरेगा मनरेगा ऐसा कुछ है ना। तो 2006 में ना इसको नरेगा में मिला दिया गया था। नरेगा क्या है वैसे ये? तो ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन। तो देखो ये जो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन, इसको कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया है? तो इसको लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए या फिर कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये DPBH। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन इज अ पायनियर इनिशिएटिव एम्ड द इक्विपमेंट स्टूडेंट विद अ प्लेटफॉर्म टू कम्बेट डिसिप्लिन। देखो बेसिकली ना स्टूडेंट्स को ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की बात की गई है जिसमें कि डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ सके। और मतलब ये सारी चीज़ें जो इसमें आपको लिखा है, इनोवेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व एड्रेसिंग द प्रेसिंग इश्यूज, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है ये। ठीक है, और देखो लाया गया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। और ये हमारे हैं इसके मिनिस्टर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्लेस इन ओडिशा वॉज द ओडिशा रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2023। अब देखो उड़ीसा में ना एक रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया है, दैट इसका नाम है उड़ीसा रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो और हाँ देखो ये अभी नवंबर में ही इनॉग्रेट किया गया है, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है ये। नवंबर में, यानी कि अभी देखा जाए तो 6-7 महीने भी नहीं हुए हैं सही से। तो देखो इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो उड़ीसा में ही इसको इनॉग्रेट किया गया है, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।